ये कहानी है क्रिकेट इतिहास के उस दौर की जब क्रिकेट की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया टीम का राज चला करता था। साथ ही तब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी स्लेजिंग करने के मामले में भी काफी मशहूर हुआ करते थे। उस दिन भी वो कुछ ऐसा ही कर रहे थे। भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी सौरभ गांगुली बल्लेबाजी पर थे और विकेट के पीछे से एडम गिलक्रिस्ट बार बार दादा को स्लेज पे स्लेज किए जा रहा था। कभी वो दादा को ताना मारता तो कभी बेवजह बिना मतलब का आउट की अपील कर पागलों की तरह चिल्लाता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का प्लान ही कुछ ऐसा था कि गांगुली को गुस्सा दिलाओ, वो अपना विकेट खुद फेंक करके जाएगा। लेकिन तब शायद ऑस्ट्रेलियन ये भूल गए थे कि यहाँ सामने कोई ऐरा गैरा टीम नहीं बल्कि भारत माँ के वीर सपूत थे। और जब कंगारुओं की स्लेजिंग से परेशान होकर गांगुली और सचिन ने उनपे पलटवार करना शुरू किया तो अशोका साबुन लगाकर ऐसी धुलाई करी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जिससे दहल गया था कंगारुओं की बादशाहत का साम्राज्य और भरे मैदान पर रोने को मजबूर हो गए थे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी। दादा और सचिन की सुनामी में बर्बाद हुए कंगारुओं की दास्तान का रंगारंग जलवा जलाल नजारा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भारतीय टीम के सपोर्ट में हैं तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जयकारा लगाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। इस रंगारंग मुकाबले के लिए स्टेडियम खचाखच भर चुका था। दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर खड़े थे और फिर सिक्का उछाल दिया जाता है जिसमें टॉस की बाजी भारतीय टीम मारती है और ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करने का निमंत्रण दिया जाता है। भारतीय टीम के लिए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला बिल्कुल सही साबित होता हुआ दिखा क्योंकि टीम इंडिया के गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी की शुरुआत करी और 18 पे 1, 19 पे 2 और मात्र 26 के स्कोर पर ही ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिरा डाले थे। लेकिन फिर यहां से आगे एडम गिलक्रिस्ट और माइकल बेवन ने ऑस्ट्रेलिया के पारी को संभाल लिया और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 100 रनों के पार तक पहुंचाया। और फिर बीच के ओवर में कप्तान स्टीव वा और डैरन लेहमन ने भी खूब रंग जमाए। एक तरफ जहां स्टीव वा ने 61 बॉल पे 71 रनों की जबरदस्त पारी खेली, वहीं डैरन लेहमन ने भी 58 बॉल पे ताबड़तोड़ 70 रन ठोक डाले, जिसके बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में 273 रनों का एक बेहतरीन टारगेट भारत के सामने रख दिया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी खुश थी और हो भी भला क्यों ना, क्योंकि पूरी दुनिया जानती थी कि ऑस्ट्रेलिया जैसे घातक गेंदबाजों के सामने इस टारगेट को चेज करना भारत के लिए आसान नहीं होने वाला था। 273 रनों के जवाबी कार्रवाई में बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली के साथ द ग्रेट सचिन तेंदुलकर भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। यहां ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों पर दबाव बनाने के लिए जरूरी था कि पहले ओवर से ही उन पर काउंटर अटैक शुरू कर दिया जाए और इसकी आगाज करी सौरभ गांगुली ने। यहां लेग स्टंप के पैरों पर पटकी गई गेंद को गांगुली ने कलाइयों के सहारे बड़ी ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है। मिलेंगे 4 रन। पहला चौका गांगुली के नाम, पहला चौका टीम इंडिया के नाम। गांगुली तैयार हैं, एक बार फिर से सामना करेंगे अगली गेंद का और बेहतरीन टाइमिंग के साथ ऑफसाइड पर दादा का जबरदस्त ड्राइव। फील्डर गेंद के पीछे तेजी से भाग रहा है लेकिन इस रन चेज में रह जाएगा नाकाम। एक और चौका गांगुली के नाम। यहाँ गांगुली ने कंगारू गेंदबाजों पर अभी काउंटर अटैक करना शुरू ही किया था कि लगे कंगारू तिल मिलाने। यहाँ जानबूझकर वो झूठा अपील कर गांगुली का ध्यान भंग करने की कोशिश करते हैं। और जरा एडम गिलक्रिस्ट को देखिए कैसे वो गांगुली को ताना मारते हुए उन्हें स्लेज कर रहा था। उस दौर में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्लेजिंग करने में बहुत माहिर थे। हालांकि आज उनकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं थी। फिलहाल स्ट्राइक पे सचिन सामना करेंगे फ्लेमिंग की अगली गेंद का। ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर सचिन ने बाजुओं को खोल जोरदार प्रहार किया है। गेंद गैप में है जो जोड़ कर जाएगी सचिन के खाते में उनकी पारी का पहला चौका।
भारतीय पारी की जबरदस्त शुरुआत, दर्शकों में हर्षो उल्लास का माहौल और सचिन की बल्लेबाजी में झूमता ये पूरा स्टेडियम। हालांकि यहाँ अंदरूनी किनारा लेकर गेंद बाल बाल स्टंप से टकराने से बचती है, लेकिन इस रिस्की शॉट से एक और चौका सचिन के खाते में आ चुका था। फिलहाल टॉम मूडी की गेंद पर सचिन ने सीधे बल्ले से जोरदार प्रहार किया है। दूसरे छोर पर खड़े गांगुली के सर के ऊपर से होते हुए गेंद गोली की रफ्तार से कर गई है सीमा रेखा को पार। पर यहाँ दादा का रिएक्शन देखिए, जान हलक में आ चुकी थी दादा की। गांगुली के ठीक चेहरे पर हिट कर जाती ये गेंद अगर वो फुर्ती दिखाकर तेजी से नीचे नहीं झुकते। फ्लेमिंग तैयार है अगली गेंद लेकर। फ्लेमिंग की शॉर्ट पिच गेंद पर दादा का पुल करने का प्रयास, गेंद बल्ले पर ठीक से चढ़ी नहीं, नीचे फील्डर खड़े हैं, कैच कर लिया जाएगा। 39 के स्कोर पर भारत ने गांगुली के रूप में खो दिया है अपना पहला विकेट। ऑस्ट्रेलियाई खेमे में हर्षो उल्लास का माहौल, निश्चित रूप से बड़ी सफलता ऑस्ट्रेलिया के हाथ लगती हुई। 23 रनों की पारी खेल गांगुली पवेलियन वापस जा रहे हैं और उनकी जगह नए बल्लेबाज नयन मुंगिया अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए हैं। देखना दिलचस्प होगा यहाँ नयन मुंगिया किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि ये सीरीज अभी तक खास नहीं रहा है मुंगिया के लिए, लेकिन फिलहाल स्ट्राइक पे हैं सचिन। फ्लेमिंग की अगली गेंद जिसे सचिन ने हवा में उठाकर खेला है, 30 गज घेरे को पार कर गेंद ने पकड़ ली है बाउंड्री की राह। फील्डर ने मैराथन की दौड़ जरूर लगाई पर कोई फायदा नहीं, 4 रन सचिन के खाते में। और वहीं दूसरी छोर से नयन मुंगिया ने भी अपने हाथ खोले और डाउन द ग्राउंड एक दनदनाता हुआ चौका जड़ डाला। अब तक 12 ओवर और 2 बॉल का खेल हो चुका था और टीम इंडिया ने एक विकेट खोकर 56 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। यहां से आगे पारी के 14वें ओवर में भी मुंगिया ने टॉम मूडी को क्लच में लेते हुए डाउन द ट्रैक एक और चौका जड़ा। अभी तक भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों पर जमकर धावा बोल रखा था, लेकिन अब गेंदबाजी की कमान संभालने बॉलिंग अटैक पर आते हैं शेन वॉर्न। और तब क्रिकेट की दुनिया में शेन वॉर्न एक बड़े ही सातिद गेंदबाज माने जाते थे। सांप के चाल की तरह घूमती शेन वॉर्न की गेंद अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के नाक में दम करके रखी हुई थी। लेकिन आज मामला अलग होने वाला था, क्योंकि आज शेन वॉर्न का सामना क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से होने वाला था। यहाँ शेन वॉर्न को आड़े हाथों में लेते हुए सचिन ने लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को उठाकर मारा है। सीमा को पार करती ये गेंद जोड़कर जाएगी सचिन के खाते में एक और चौका। यहाँ से आगे पारी के 18वें ओवर में भी सचिन ने बेहतरीन टाइमिंग का नजारा दिखाया और ऑफ साइड में टाइमिंग से भरपूर एक और चौका लगा दिया। यहाँ ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने सचिन को आउट करने के लिए उनके पास जितने भी बॉलिंग के ऑप्शन थे सब आजमा लिया, पर सचिन के सामने किसी की दाल कहां गलने वाली थी। यहाँ पारी के 20वें ओवर में सचिन ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अभी भी भारत को सचिन से एक बड़ी पारी की जरूरत थी। फिलहाल लेग स्टंप पर फेंकी गई गेंद को सचिन ने कलाइयों के सहारे थर्ड मैन की दिशा में मोड़ दिया है और इस चौकी के साथ ही अब भारत का स्कोर 100 रनों को पार भी कर गया था। एक बार फिर से बॉलिंग अटैक पर है शेन वॉर्न। सचिन सामना करेंगे अगली गेंद का, जिसे सचिन ने आगे बढ़कर डाउन द ट्रैक गेंद को हवा में लहरा दिया है। आसमान की सैर करती ये गेंद जोड़कर जाएगी सचिन के खाते में पूरे आधे दर्जन रन। शेन वॉर्न हैरान परेशान, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बल्लेबाज कौन है जो इतनी बेरहमी से उन्हें छक्के मार रहा है। बेस्ट वर्सेस बेस्ट में जीत अभी तक सचिन की हुई थी। अब तक 24 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने एक विकेट खोकर 128 रन बना लिए थे, लेकिन फिर पारी के 25वें ओवर में नयन मुंगिया विकेट के पीछे कैच दे बैठते हैं और 128 के स्कोर पर ही अब भारत ने मुंगिया के रूप में अपना दूसरा विकेट गंवा दिया था। नयन मुंगिया ने बनाए थे 44 बॉल में 28 रन और अब सचिन का साथ देने बल्लेबाजी के लिए आते हैं कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन।
लेकिन इसी बीच ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर सचिन ने जोर से बल्ला चलाया है। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही है। फील्डर ने करी ड्राइव लगा गेंद को रोकने की भरपूर कोशिश, पर कोई फायदा नहीं। सचिन को मिलेंगे पूरे 4 रन। और दूसरी छोर से अजहरुद्दीन ने भी दिखाए अपने तेवर। नहीं मिलेगा फील्डर को यहाँ कोई मौका। अजहरुद्दीन के खाते में आएगा पहला चौका। अब यहाँ से आगे भी सचिन ने अपने आक्रामक रूप को बरकरार रखा और गेंद को निरंतर बाउंड्री के पार भी भेजे जा रहे थे। और इस काम में दूसरी छोर से मोहम्मद अजहरुद्दीन भी कंधा से कंधा मिलाकर सचिन का साथ निभा रहे थे। अजहरुद्दीन और सचिन की बेहतरीन पार्टनरशिप से भारत को अब बाकी बचे 15 ओवर में 91 रनों की जरूरत थी। भारत के लिए अच्छी बात यह थी कि सचिन बेहतरीन लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और अपने शतक से मात्र 1 रन दूर 99 के स्कोर पर आ चुके थे। और फिर इंतजार की वो घड़ी भी आ जाती है जब सचिन ने पूरे भारतीय खेमे को जलवा जलाल किया और कमाल लाजवाब बेमिसाल पारी खेलते हुए शतक भी जड़ दिया था। कंगारुओं की बादशाहत अब खतरे में आ चुकी थी और इसी बीच अजहरुद्दीन ने एक और वार किया और गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा के पार कर दिया। यहाँ एक छोर से सचिन सुनामी थे तो दूसरी छोर पे अजहरुद्दीन भी किसी आंधी से कम कहां थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बड़ी ही बहादुरी से ऑस्ट्रेलिया के घमंडी गेंदबाजों के घमंड को उतारना शुरू कर दिया था। और क्रिकेट की दुनिया में राज करने वाले कंगारुओं को अब ये आभास भी हो चुका था कि उनकी राज गद्दी को उखाड़ फेंकने अब भारत शंखनाद कर चुका था। इस मैच में सचिन ने ऐसी तबाही मचाई थी कि आज से पहले कंगारुओं को ऐसे पीटते किसी ने देखा नहीं था। ना तो मैदान का कोई कोना सचिन के दंदनाते शॉट से अछूता था और ना ही कोई गेंदबाज। सचिन ने हर एक कंगारू गेंदबाजों की धागे खोल पिटाई करते हुए चौके छक्कों की बरसात लगा रखी थी। हालांकि पारी के 45वें ओवर में जब भारत का स्कोर 248 रन था तब सचिन 134 रनों की बेहतरीन पारी खेल आउट जरूर हो जाते हैं, पर जाने से पहले सचिन इस मैच को भारत की झोली में डाल चुके थे। इसलिए पारी के 49वें ओवर में ही भारत ने इस टारगेट को बड़ी ही आसानी से चेज करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार जीत हासिल करी और भारत को क्रिकेट इतिहास का नया राजा भी घोषित कर दिया था। तो ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत को उखाड़ फेंकने वाली टीम इंडिया की इस विजयी फतह के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।